हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जेड डायनेस्टी सीजन 2 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग शैंग सेट के मास्टर ने भी ट्रेजर हासिल करने के लिए अपने साथियों को भेजा हुआ था, मगर चैंग शैंग सेट का अकेला मास्टर इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए बेताब नहीं था, बल्कि वहां मौजूद ह्यूमन और डीमन सेट के लोग भी इसे हासिल करने के लिए वेस्टर्न स्वॉर्ड में पहुंच चुके थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम घोस्ट किंग ज़ाओफान को आगे जाता हुआ देखते हैं, जहां पर चुपके चुपके से वर्ल्ड डॉग उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन ज़ाओफान का रास्ता तो अभी भी उसके लिए खुला ही हुआ था, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था कि तभी यहाँ पर वो एक स्नेक से डर गया था, जिसकी वजह से ज़ाओफान ने भी उसे देख लिया था। पर तभी यहाँ पर लिटिल मंकी उसका सारे के सारे राज खोल देता है और वो ज़ाओफान को बता देता है कि ये दरअसल में एक लड़की पर लाइन मारने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो अपनी लाइन मारने में कामयाब नहीं हुआ। वर्ल्ड मंकी ये सुनकर गुस्सा हो गया था, लेकिन वो मन ही मन में सोचता है कि घोस्ट किंग ज़ाओफान को इस लिटिल मंकी की बातों का समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाया होगा, क्योंकि मैं एक विल्ड डॉग हूँ और एक एनिमल क्रिएचर टाइप का बंदा ही एक एनिमल की बात समझ सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाओफान उसे कहता है कि मुझे सब पता है कि इसने क्या कहा है, जिसे सुनकर तो वो भी चौंक रह गया था। घोस्ट किंग ज़ाओफान उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसके सामने आकर उसे कहता है कि तुम मुझे बार बार इग्नोर कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जिस पर घोस्ट किंग ज़ाओफान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो तो तुम जा सकते हो। जिसे सुनकर विल्ड डॉग काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि इसने पहले तो मेरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब मुझे ही बार बार कह रहा है कि मुझे छोड़कर चले जाओ, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जाते जाते ज़ाओफान उसे एक एडवाइस देता है कि अगर तुम खुद को अच्छा साबित करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमंस की हेल्प करना होगी। जिस पर विल्ड डॉग कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और तुम्हें पता है कि डीमंस कभी भी ह्यूमंस की हेल्प नहीं किया करते हैं। जिस पर ज़ाओफान उसे कहते हैं कि फिर तुम्हें तो यहीं पर ही मर जाना चाहिए, तुम इश्क मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हमें फैंगशैंग वैली के लोगों को दिखाया जाता है, जहां पर अचानक से उन लोगों की नजर चैंगशैंग वैली के लोगों पर पड़ गई थी और उन लोगों को लगने लगा था कि हम चैंगशैंग सेट के लोगों पर हमला कर देंगे, इसलिए जैसे ही वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले चैंगशैंग सेट के लोगों ने पहले ही अपना जाल बिछाया हुआ था, क्योंकि वो दलदल के उस पार बैठे हुए थे। अब जैसे ही फैंगशैंग वैली के लोग आगे बढ़ते हैं तो वो तो बुरी तरीके से दलदल में फंस चुके थे और उनके कुछ साथी यहाँ पर मारे भी जाते हैं। फैंगशैंग वैली की डिसाइपल्स की हेल्प करने के लिए बाकी टेंपल्स के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से टियानियन टेंपल साथ ही साथ में किंगयोन टेंपल के लोग अब वहाँ पर आ चुके थे। जिस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों ने हमें चकमा दे दिया है, लेकिन हम भी इनके लिए अच्छा प्लान करेंगे। किंगयोन साइड का यंग मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये दलदल कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए यहाँ पर टियानियन टेंपल का मोंक आगे आते हुए कहता है कि मास्टर अब हमें आगे क्या प्लान करना चाहिए। किंगयोन साइड का यंग मास्टर उन्हें जवाब देता है कि अब रात होने वाली है, इसलिए हम रात यहाँ पर ही गुजारेंगे और सुबह होती ही हम ड्यूमंस पर हमला करने के लिए निकल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम चैंगशैंग सेट के एल्डर को देखते हैं, जहाँ उसके साथी उसे बोल रहे थे कि तुम्हें चाहिए कि तुम वहाँ पर अपनी पूरी सेना लेकर चले जाओ, क्योंकि वो लोग अपने छोटे छोटे डिसाइपल्स को नहीं लेकर आए हैं, बल्कि सबसे पावरफुल वॉरियर को लेकर आए हुए हैं। जिस पर चैंगशैंग सेट का मास्टर उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझे सबक ना सिखाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं पूरी सेना वहाँ लेकर चला जाऊँ तो यहाँ पर वो लोग मेरे चैंगशैंग सेट पर ही कब्जा कर देंगे। इन सब मामलों को हैंडल करने के लिए चैंगशैंग सेट का मास्टर ये डिसाइड करता है कि मैं सबको हैंडल करने के लिए अपने कुछ ग्रुप्स बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरी तरफ रात का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर वहां मौजूद सारे क्लैंस के मास्टर ने कैंप लगाए हुआ था, लेकिन साथ ही साथ में वहां पर काफी ज्यादा उनकी तादाद के सोल्जर्स उनकी रक्षा भी करने के लिए इर्द गिर्द मौजूद थे, क्योंकि उनको अभी भी डर लग रहा था कि रात के अंधेरे में भी चैंगशैंग सेट के लोग इन पर हमला करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने अपना प्रॉपर निजाम तैयार करके रखा हुआ था। यहाँ मौजूद सारे सेक्ट मास्टर्स को अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि वो कह रहे थे कि हम चैंगशैंग सेट को ऐसे मसल देंगे जैसे कि हम चूंटियों को मसल सकते हैं। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ हम घोस्ट किंग ज़ाओफान को देखते हैं, जो कि रात गए अंधेरे में अचानक से चैंगशैंग सेट के लोगों को देख लेता है और वो मन ही मन में सोचता है कि ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। फाइनली घोस्ट किंग ज़ाओफान को मालूम हो जाता है कि हाँ ये लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर उन लोगों ने अपना डेरा बिठाया हुआ है, इसलिए
इसलिए यहाँ पर मुझे इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग चैंग सेट का मास्टर रात के अंधेरे में उन लोगों पर हमला करने के लिए उनके पास पहुंच गया था और उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा था कि मैं तुम लोगों को इस जंगल में ऐसे यहाँ पर डेरा जमाने दूंगा, मैं तुम लोगों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही तो उनके बीच में अच्छी सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने में लग गए थे। साथ ही साथ में टानियन टेम्पल के मॉन्क्स भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इस तरफ हम घोस्ट किंग शाओफैन को देखते हैं जिसका अपना एक अलग ही प्लान होता है। उसका प्लान ये था कि वो चैंग चैंग सेट पर डायरेक्ट हमला कर देगा और उनके चैंग चैंग सेट को ही खत्म कर देगा। शाओफैन ने प्लान के मुताबिक अपनी 2 डिसाइपल्स को चैंग चैंग सेट में भेज दिया था, पर जैसे ही वो जंगल में जा रहे थे तो वो काफी खुश थे कि चैंग चैंग सेट तो अब बिल्कुल भी खाली होगा। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें फॉर्मेशन रोक लेता है और देखते ही देखते शाओफैन के सारे लोग बुरी तरीके से उस फॉर्मेशन में फंस चुके थे। अब जैसे ही इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर चैंग चैंग सेट का मास्टर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में अच्छी सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी जहां पर हम देखते हैं कि किंग योन सेट का यंग मास्टर अपने ड्रैगन को यूज करके डीमंस को मार गिराया जा रहा था और देखते ही देखते उनके बीच में एक गजब सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ में यहाँ पर उन ह्यूमंस पर हमला करने के लिए चैंग चैंग सेट के लोग भी अपनी फॉर्मेशन का यूज करके ह्यूमंस पर लगातार हमला कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही उनकी फाइटिंग थोड़ी सी शांत हो जाती है और यहाँ पर चैंग चैंग सेट का मास्टर भी नीचे आ गया था तो तभी यहाँ पर उसके पास उसका एक मैसेंजर आकर उसे खबर देता है कि हमारे चंद ही मिनटों में 30% सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी तादाद को और भी ज्यादा मजबूत करना होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग योन सेट का यंग मास्टर आगे आते हुए कहता है कि तुम हम लोगों से इस तरह से नहीं लड़ सकते हो, तुम लोगों ने हम लोगों के ऊपर पीछे से हमला किया है जो कि रूल्स के खिलाफ है। लेकिन चैंग चैंग सेट का मास्टर उसे कहता है कि हम लोग तुम लोगों से अपना पुराना बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आज से 10 साल पहले ह्यूमंस ने चैंग चैंग सेट के मास्टर को मारा था, जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग इस दुनिया में रिस्वा हो जाओगे, इसलिए हम तो तुम लोगों से अपना बदला लेकर जरूर रहेंगे। ये कहते साथ ही चैंग चैंग सेट का मास्टर अपनी येन और यांग एनर्जी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो वहाँ मौजूद तीनों सेट के मास्टर्स और काफी ज्यादा सीनियर डिसाइपल्स भी हैरान रह जाते हैं कि अब हम किस तरह से इनका मुकाबला करके इनसे अपनी जान छुड़ाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों की जान बचाने के लिए घोस्ट किंग शाओफैन पहुंचा जाता है। शाओफैन के वहां पहुंचे साथ ही तो वो सबसे पहले फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने में लग जाता है क्योंकि उसके अंदर उसकी काफी ज्यादा तादाद में लोग फंसे हुए थे और जो कि देखते साथ ही शाओफैन ऐसा कर भी दिखाया जाता है और वो कल्टीवेशन लेवल का यूज करके उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। फॉर्मेशन के डीएक्टिवेट होने साथ ही तो वो इस लड़ाई में भी हिस्सा लेने के लिए अब आने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पर हम इस तरफ देखते हैं कि उन तीनों सेट मास्टर ने चैंग चैंग सेट के लोगों को मार गिराकर उन्हें वहां से भगा दिया था, लेकिन उनका मास्टर अभी भी उनके सामने खड़ा होकर उनका मुकाबला कर रहा था। चैंग चैंग सेट का मास्टर अकेला मुकाबला करने के लिए अपनी यिन और यांग की फॉर्मेशन को यूज कर रहा था जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन होती है। वहां पर मौजूद तीनों सेट्स के टॉप वॉरियर्स के साथ साथ वहां की सीनियर डिसाइपल्स ने भी चैंग चैंग सेट के मास्टर की उस यिन और यांग फॉर्मेशन पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर वो उस फॉर्मेशन को तो कुछ ही नहीं हो रहा था। इसलिए भी अपनी फॉर्मेशन का यूज करके तो उस मास्टर के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी हम देखते हैं कि चैंग चैंग सेट का मास्टर अपनी यिन और यांग की 3-4 फॉर्मेशंस क्रिएट करके उन्हें एक ही झड़प में अपने आप से पीछे हटा देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सिचुएशन चेंज होने लग गई थी और तीनों टेम्पल्स के मास्टर ने उन्हें इर्द गिर्द से घेर लिया हुआ था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टानियन टेम्पल का मास्टर वो मोंक अपने आप की धर्मा बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही वो चैंग चैंग सेट एल्डर मास्टर पर हमला करने ही लगा था। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसकी फॉर्मेशन बॉडी के अंदर से ही घुस चला जाकर अपने आप को आजाद करवा लेता है। यहाँ पर वो एल्डर मास्टर फिर से इनके सामने पावरफुल बनने लग गया था और वो यिन और यांग फॉर्मेशन को फिर से यूज करने के लिए रेडी हो रहा था, जिसे देखकर तो वहां खड़े सारे तीनों सेट्स के मास्टर मन ही मन में यही सोच रहे थे कि इसे कुछ न कुछ करके कंट्रोल करना होगा। देखते ही देखते यहाँ पर चैंग चैंग सेट का मास्टर आगे बढ़ती हुई अपनी उस यिन और यांग फॉर्मेशन से एक बड़े से माउंटेन को बाहर निकालता है, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि टानियन टेम्पल के वो मोंक अपने आप की बेल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने साथियों की जान बचाता है। चैंग चैंग सेट के मास्टर ने इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग योन सेट
सेट का एक सीनियर डिसाइपल उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके ये देखना चाहता हूँ कि इसकी कमजोरी क्या है। इसलिए वो दूर जाकर खड़ा होकर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और देखना शुरू कर देता है उस यिन और यांग फॉर्मेशन के अंदर कि इसके अंदर कौन सी कमजोरी है। फाइनली वो उस यिन और यांग फॉर्मेशन के अंदर कमजोरी देख लेता है कि वो उसकी मिडिल पॉइंट पर हमला करेगा, तो उसे हमला करते साथ ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन को इजिली डिस्ट्रॉय करके उस चैंग सेट के मास्टर को हरा पाएंगे। फाइनली यहाँ पर इन लोगों ने मिल मिलाकर वहाँ पर उसकी वीक पॉइंट पर हमला कर ही दिया था, जिससे वो यिन और यांग फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो गया था। इसलिए जैसे ही चैंग सेट का मास्टर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर मालूम हो जाता है कि वो तो अपनी यिन और यांग की फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है, जिससे वो परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूंगा। कि तभी यहाँ पर उन तीनों मास्टर ने उस पर डायरेक्टली हमला करना शुरू कर दिया था। चैंग साइड के एल्डर के पास जो भी पावर्स बची हुई थी वो उनका यूज कर रहा था ताकि वो उन ह्यूमंस के हमलों से अपनी जान बचा सके, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप की जान को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा था। देखते ही देखते मिस लियू ने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से चैंग साइड का मास्टर और भी ज्यादा घायल हो गया था। और उसके घायल होते हुए तो वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स ने अब एक सर्कल बनाकर उसे इर्द गिर्द से घेर लिया था। लेकिन वो एल्डर मास्टर उनसे कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे बिना फॉर्मेशन के तुम लोग मुझे हरा सकते हो। ये कहते साथ ही वो फिर से अपनी काफी ज्यादा हाई एनर्जी से उन पर हमला कर देता है। मिस लियू ने भी यहाँ पर उसे रोकने के लिए अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जो एक्टिवेट करते साथ ही तो वो उस पर ऊपर से थंडर लाइटिंग अटैक्स करना शुरू कर देती है। दूर खड़ा हुआ घोस्ट किंग शाओफान भी ये सब कुछ देख रहा था और इस लाइटिंग अटैक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने मेल मिलाकर चैंग सेट के एल्डर मास्टर को खत्म कर दिया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।